हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है डीजे किंग और आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक शानदार प्रोजेक्ट। तो ये एक हरियाणवी सॉन्ग था जो कि हरियाणवी सैड सॉन्ग था और मैं आज इसको डीकंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ बेसिकली कैसे मैंने बनाया था, प्रोड्यूस किया था और इसकी मिक्स मास्टर मैंने कैसे किया था। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट था ये मैंने लॉजिक प्रो पर बनाया था, जो मेरी मतलब पहले मैकबुक थी उसके ऊपर। अ, और चलते हैं अब आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग सुनाता हूँ। गाना स्टार्ट होता है कुछ ऐसे। जो जो तो लोड भी मान गई ये वाली मैकबुक। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग में मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी। तो देखिए सबसे पहले एक यहाँ पर स्ट्रिंग का ये है, सॉरी ये नेक्सस से था जो कि पैड था, तो इसके अंदर नेक्सस मैंने नहीं डाला हुआ अभी फ़िलहाल। मैं यहाँ से सुना देता हूँ आपको। तो ये मेरा सबसे पहले आती है कोड्स। तो ये एक मेरा ऐसे आर पी जी एस चल रहा है पियानो का। और एक ये कोड्स चल रही हैं। और नीचे आते हैं तो इधर पैड था जो कि अभी नहीं है, इसकी जगह और कुछ लगा देंगे। तो एक ये वोकल चोप है जो कि लॉजिक की स्टॉक लाइब्रेरी, जो सैम्पल लाइब्रेरी आती है बेसिकली उधर से ली थी। और ये एक गिटार है जो कि लाइव रिकॉर्डेड गिटार था, मतलब लाइव रिकॉर्ड किया था। तो ये पूरा कुछ फिर ऐसा साउंड करता है, मतलब जब साथ में मिल जाता है। और सॉरी ये एक फ्लूट रह गई, तो फ्लूट भी मैं दिखा देता हूँ किधर है। तो ये रही हमारी बांसुरी। तो ये बेसिकली लॉजिक के सैम्पलर से ही मैंने बांसुरी प्ले की है। ये वाला सैम्पलर ESX24 जो आता था वो नया डिज़ाइन में आ गया थोड़ा सा, तो इसी से मैंने बांसुरी प्ले की थी। दोनों की सोलो साउंड सुनाता हूँ। एक ऐसी है और दूसरी लो में बजाई हुई ऐसी। और दोनों साथ में ऐसे साउंड करती हैं। और अगर मैं इनके इफ़ेक्ट्स ऑफ कर दूँ तो देखते हैं, ये देखिए। और एफेक्ट्स के बाद तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग का सेक्शन पूरा। जो तो अभी यहाँ पे हमारा लोड मानना है थोड़ा सा सिस्टम। तो एक एक करके मैं सुना देता हूँ। जो मेरी वोकल है मैं इसके इफ़ेक्ट्स ऑफ कर देता हूँ ताकि लोड कम हो जाए। ये देखो पहले इतने सारे प्लगइन में भर देता था कुछ भी। तो अभी यहाँ पे रो वोकल है बिल्कुल। जो जो रो वोकल पे नहीं संभल पा रहा भाई, कोई नहीं। तो एक काम करते हैं, कुछ VST भी हम ऑफ़ कर लेंगे। तो ये प्लग ऑफ कर दे रहा हूँ बेसिकली। ये प्लग पूरे में बजते हैं। मैं आपको इसकी एक बार साउंड सुना देता हूँ। ये मैंने नेक्सस का यूज़ किया था लेकिन अभी नेक्सस ना होने के कारण मैंने चेंज कर दिया। या एक काम करते हैं, मैं इसको हटा ही देता हूँ इधर से, आप समझ जाना कैसा प्लग था वो। और इसके प्लग के साथ मैंने एक बेस लेयर की थी जो कि नेक्सस में आपने प्रीसेट सुनी होगी, एनालॉग बेस। उसकी जैसी ही मैंने लॉजिक की स्टॉक लाइब्रेरी से लिया था प्लग बेस ये। और अभी मैं वोकल भी ऑन कर देता हूँ। जो तू मन्ना बोली लिया एक बार में, फिर क्या ते चर्चा हो रहा से सारी अखबार में। तो देखो यहाँ पर मेरा क्या क्या ऐड होते हैं मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ एक तो मेरा ये वाला नया पियानो आ जाता है, बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न था तो ये मैंने प्ले किया एक। और इधर मेरे स्ट्रिंग में वही पैड चलते हैं और एक हॉलीवुड स्ट्रिंग आ जाती है ये।
और साथ में यहाँ पर आ जाते हैं प्लग्स और एक प्लग बेस। तो एक बार मैं इस प्लग के अंदर यहाँ पर कुछ लगाने की कोशिश करता हूँ, अगर मिल जाए तो। चलो छोड़ो यार, क्या प्लग लगाएं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतने सेक्शन में सिर्फ मेरी चार चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर ऐड होती हैं नई, जो कि एक मेरा ये पियानो का पैटर्न, और एक मेरी हॉलीवुड स्ट्रिंग, और एक 80 प्लग बेस, और एक ये डिजिटल जाइलोफोन वाले प्लग। तो प्लग अभी नहीं बज रहे, बाकी सब बज रहा है, ये देखिए। जो तू मन्ना बोली लिया एक बार में, फिर क्या ते चर्चा हो रहा से सारी अखबार में। प्यार में अब यहाँ से हमारा एक ये वाला सैंपल आता है कुछ, प्यार में रहते करके छोड़ेगी। तो इसको मैंने ऑलरेडी म्यूट किया हुआ था, मतलब ये इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी। तो अभी इधर मैं दिखाता हूँ और क्या क्या ऐड होता है। बाकी देखिए ऊपर से पूरा का पूरा वही पैटर्न है, सिर्फ यहाँ से बेस आ जाती है, गिटार बेस। तो पूरे में यही पैटर्न चलता रहेगा गिटार बेस का। और इसके नीचे एक यूकेलेले भी आता है, जो कि ये रहा। और गिटार इसके नीचे वही बजता रहता है, रिकॉर्डेड लाइव। अब पूरा सुनाता हूँ। और एक बैंजो और आ जाता है, जो कि सैम्पलर से ही बजाया हुआ है, और इधर भी मेरा बैंजो आ जाता है, ये देखिए। मतलब बैंजो को जो मैंने यूज़ किया था एक्चुअली फिलर के लिए यूज़ किया था, गाने के अंदर जो फिलर आते हैं उसके लिए। और अब पूरा सेक्शन ऐसे साउंड करता है। इधर से आता हूँ। जो तू मन्ना बोली लिया एक बार में, फिर क्या ते चर्चा हो रहा से सारी अखबार में। प्यार मेरे तय करके छोरी दिल ने तोड़गी, साथ रहने का वादा करके साथ छोड़गी। हरे राम रोके बाजी। तो अब यहाँ से आ जाती है मेरी बीट। तो देखो पूरा एक जो मतलब स्टार्टिंग थी बेसिकली, वही मैंने यहाँ पर पूरी रिपीट है। सिर्फ यहाँ पर जो है थोड़े छोटे छोटे से चेंज है, बड़े छोटे छोटे से। तो जैसे कि अभी यहाँ पर आ जाती है मेरी ये बीट आ जाती है। तो एक बार मैं पहले कैजोन सुनाता हूँ। यहाँ पर कैजोन ऐड हो जाता है, कैजोन की बेस ली है बेसिकली, मतलब किक। तो ऐसा कुछ कैजोन लिया और एक ये किक ली थी। और इधर ये ड्रम्स का जो है इसके अंदर टॉप्स होंगे बेसिकली, जैसे कि कैजोन का स्नेयर और नॉर्मल स्नेयर, ये रहे सब। तो देखो एक एक करके सुनाता हूँ। ऊपर से आपने किक तो सुनी ली थी, अब यहाँ पर कैजोन का स्नेयर ऐड हो जाता है। और इसके साथ फिर एक स्नेयर मैंने लेयर किया। फिर आता है एक ये हिप हॉप किट। अभी आगे से आते हैं, शेकर आते हैं। तो यहाँ पर एक क्लैप मैंने इसके साथ और ऐड की, जो कि ऐसी हो गई। थोड़ी सी एफ्रो टाइप जो थी वाइब थी इस क्लैप की, वो मैंने ली। फिर यहाँ पर एक वुड का मैंने परकशन लिया। और फिर एक और मैंने यहाँ पर क्लैप लेयर की। और इसके नीचे मेरी हाई हाट आ जाती हैं। और इधर से सुना देता हूँ, उधर शेकर ऐड हो जाते हैं। तो ये मेरा बीट पूरे की पूरी ऐसी बीट मतलब तैयार थी। और इसके साथ में यहाँ पर बेस तो मेरी पहले से ही आ गई थी, तो ये ऐसे साउंड करती है। और अगर पूरे के सेक्शन की बात करूँ तो कुछ ऐसा साउंड करता है। हरे राम रोके बाजी का इलाज दे दे, इस दुनिया ते जरा ना प्यार रह गया। मेरे राम रोके बाजी का इलाज दे दे, इस दुनिया ते जरा ना प्यार। तो
अब यहाँ पर एक एलिमेंट मेरा और नया आता है, जो कि ये गिटार था, जो लाइव रिकॉर्डेड गिटार था बेसिकली, ये वाला इधर से आता है, ये वाला सेक्शन। और गिटार से ही यहाँ पर फिर इंटरल्यूड आ जाता है, तो ऐसा साउंड करता है। प्यार रह गया। तो इंटरल्यूड के सेक्शन में अगर मैं दिखाऊं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ऐड होती है, एक ये आता है सेल्टिक हार्प। यही आगे तक रिपीट है 4 बार। और यहाँ पर फिर और कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर गिटार मतलब जो नया ऐड हुआ है यहाँ पर सिर्फ ये हार्प ऐड हुआ है, बाकी साउंड ये बन जाती है। अब यहाँ पर आता है मेरा एक और गिटार, जो कि है सिल्वर स्काई। और इसमें ये सीन है कि आधे से ज़्यादा चीज़ें मतलब लॉजिक की जो लाइब्रेरी है मैंने वहाँ से ली थी, जैसे गिटार हो गई, गिटार वगैरह ज़्यादातर मैं ले लेता हूँ और बैक में ही वो साउंड कराता हूँ। मतलब उनकी ये नहीं रहता कि मैं अप फ्रंट उनका रखूँ, क्योंकि जो है मतलब लाइव तो मैं ज़्यादा चीज़ यूज़ नहीं कर पाता, बिकॉज बजट की वजह से। क्लाइंट का बजट होना चाहिए लाइव के लिए, तभी हम लाइव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं और क्या था। तो ये देखिए यहाँ पर आ जाते हैं मेरे ये माराकास कुछ करके, मतलब घुंघरू की तरह रहते हैं, जैसे शेकर घुंघरू, ये शेकर की तरह रहते हैं। तो परकशन जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ से देखते हैं कैसे ये आता है। जान जान बोले थी, प्यार प्यार तोले थी, पीठ पाछे वार करके जान काढ़गी। और आगे बढ़ते हैं, इधर वापस से मेरी बीट आ जाती है। जान जान बोले थी, प्यार प्यार तोले थी, पीठ पाछे वार। एक यहाँ पर घुंघरू भी मैंने ऐड किया था, ये वाला, तो ये अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने म्यूट किया हुआ था। जान जान बोले थी, प्यार प्यार तोले थी, पीठ पाछे वार करके जान काढ़गी। हरे राम धोखेबाज। तो यहाँ पर मेरा एक आता है इलेक्ट्रिक पियानो। ज़्यादातर मतलब आपने जब भी पंजाबी गाने सुने होंगे तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक पियानो है कुछ इस टाइप का प्ले होता है, तो उसी को मैंने मतलब थोड़ा सा नज़र में रखते हुए यहाँ पर ये कर दिया। और एक पियानो और आता है मेरा, ये बेसिकली मैंने मिडी ली थी। अब ये देखिए पूरा ऐसा बजता है। पीठ पाछे वार करके जान काढ़गी। हरे राम धोखेबाजी का इलाज दे दे, इस दुनिया ते जरा ना प्यार रह गया। मेरे राम धोखेबाजी का इलाज दे दे, इस दुनिया ते जरा। अब इसके नीचे यहाँ पर मैंने सेम टू सेम बांसुरी क्लियर किया था, ये राम धोखेबाजी का इलाज, तो वो बांसुरी ये रही। और ये बांसुरी सैम्पलर वाली ही बांसुरी है जो कि ऐसे साउंड करती है। और इसके बाद में मैंने ये वाली बांसुरी यहाँ पर मतलब इंटरल्यूड में यूज़ की थी। और इसके बाद आता है मेरा बैंजो। तो एक बार मैं इधर से पूरा सेक्शन सुना देता हूँ। प्यार रह गया। तो इधर से आ जाता है मेरा बैंजो। मतलब मैंने डबल इंटरल्यूड किया था, एक बांसुरी को और एक बैंजो का। तो बैंजो ऐसा साउंड करता है।
अब वापस से एक अंतर और आ जाता है, और इसके अंदर यहाँ पर कुछ चीज़ नहीं ऐड हुई है नई, सब की सब रिपीटेबल अब चलेंगी, और सेम टू सेम वही बीट ऐसे, सिर्फ मतलब जो चेंज रहेंगे बेसिकली छोटे छोटे चेंज रहेंगे, और वो छोटे छोटे चेंज ही गाने को अच्छा बना देते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते, मतलब एक ही चीज़ पूरे के पूरे गाने के अंदर रिपीट है, तो वो उससे क्या गाने की जो वाइब है वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली डायनेमिक्स इतना गाने के अंदर नहीं होंगे, इतना उससे सुनने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो डायनेमिक्स को अचीव करने के लिए ही ये छोटे छोटे से चेंजेस किए हैं, वरना क्या होता कि मैं चाहता पूरी की पूरी ये लूप ऐसे लगा देता। तो ये देखिए अब इधर से ईशा लग्या धोखे की तन मन में ठान ली, साथ में ना सोवे थी दूर में रहते होवे थी। ईशा लग्या धोखे की तन मन में ठान ली, हे रे राम धोखे बाजी का। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो ये मेरा इलेक्ट्रिक पियानो है पूरा का पूरा बजता चल रहा है ये वाला। ईशा लग्या धोखे की तन मन में, और यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी कुछ चीज़ और ऐड नहीं है, सिर्फ बैंजो है नीचे और कुछ नहीं है। एंडिंग पे आते हैं, चलिए। राम धोखेबाजी का इलाज दे दे, इस दुनिया ते जरा ना प्यार रह गया। राम धोखेबाजी का इलाज दे दे, इस दुनिया ते जरा ना प्यार रह गया। तो यहाँ पर एक बांसुरी मैंने बजाई थी ये वाली, मतलब थोड़ा सा क्या था कि मैं एंडिंग करना चाह रहा था गाने की, तो थोड़ा लगे कि कुछ है, मतलब अलग सी वाई वाई इधर से बांसुरी की। तो अगर मैं डिट्टो बजा देता, डिट्टो जबकि मैंने पहले बजाई हुई थी, चाहता तो मैं उसको कॉपी कर देता, तो लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, स्टार्टिंग देखो थोड़ी सी चेंज की ऐसे, इलाज दे दे, ठीक है, एंड में कर दे इलाज दे दे, ये देखो। रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये नहीं किया कि राम धोखेबाजी का इलाज दे दे, इस दुनिया से ज़रा ना प्यार रह गया। बेसिकली मैंने लास्ट वाली जो लाइन थी वही सेम रखी और स्टार्टिंग में चेंज किया। तो ऐसे ही आप लोग भी अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और एंड में ये एक वोकल आ जाती है जो कि हाई वोकल ऐसे थी, हे राम धोखेबाजी का इलाज दे दे, इस दुनिया ते जरा ना प्यार रह गया। और एकदम मैंने कट मार दिया, ध्यान भी नहीं दिया कि कैसा हो रहेगा। ये इधर से ऐसे फेड इन करना था। हे राम, अब यहीं पर फिर मेरा गाना एंड हो जाता है। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। इलाज दे दे, इस दुनिया ते जरा ना प्यार रह गया। अब बात करें अगर मिक्सिंग की, तो देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रम्स। तो ड्रम्स किधर हैं, पहले मैं इनको ऐसे ऑफ कर लेता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, इतनी सारी बसेस बनाई हुई हैं मैंने, और सभी को बसेस में बेसिकली काम करना चाहिए, अच्छी रहती हैं बस। अब इसको मैं फटाफट करता हूँ क्लोज। चलिए सबसे पहले आते हैं ड्रम्स के ऊपर। तो इधर से स्टार्ट करते हैं और बेस में। तो मैंने किक जो थी वो बेस में रख दी थी। सबसे पहले मैं आपको किक सुनाता हूँ। तो यहाँ पर जो है गेन स्टेजिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं की थी, ये मैंने 2020 या 19 में शायद प्रोजेक्ट किया था, नहीं शायद 21 में शायद, मतलब जब भी किया होगा, बट इतना है कि इसमें मैंने गेन स्टेजिंग वगैरह नहीं की थी। और अगर गेन स्टेजिंग वगैरह करता तो शायद ये और अच्छा हो जाता। लेकिन आगे से अब जो भी मैं मतलब प्रोजेक्ट में करता हूँ, तो मैं सब में बेसिकली बेसिक्स जो होते हैं वो फॉलो करता चलता हूँ। तो वो आपको भी ध्यान रखना है कि जो बेसिक्स हैं उनको आपको फॉलो करता चलना है, तभी आपका मतलब जो मिक्स है वो काफ़ी इम्प्रूव साउंड करेगा। और टाइम तो लगेगा, बट हाँ आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट होगी वो अलग ही लेवल की होगी। तो आगे चलते हैं। ये देखो किक, अगर आप किक को देखोगे तो ये फट रही है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं फट रही, नॉर्मल सी फट रही है। अब मैं इफेक्ट ऑफ करता हूँ। और ये देखो EQ देखना भाई, मैंने क्या अलग ही लेवल का EQ किया हुआ है, ये देखो
प्रीसेट ली है क्लीन अप किक और अलग ही लेवल बिल्कुल। कट भी देखो किधर किधर लगे हुए हैं। और ये कंप्रेसर लिया था, और फिर लिया था मैंने L2 मोनो पीक काटने के लिए। और इतना मतलब पहले वो नहीं था कि क्या चीज़ कब लगानी है, बट ये फिर भी हो गया था मिक्स। अब यहाँ पर आते हैं कैजोन बेस पे। तो इसकी जो लेयर हुई मतलब कैजोन बेस के साथ, तब जाके थोड़ा सा मज़ा आया है। देखो अब मैं अगर बेस बंद करता हूँ कैजोन की, ये है। और अब मतलब जो किक की बेसिकली आप बोलो तो हाई मिड और हाई, इसमें से दो फ्रीक्वेंसी गायब हो चुकी थी किक के अंदर से। तो एक क्लिक जिसे आप बोलते हो क्लिक, वो क्लिक नहीं आ रही थी। तो इस कारण से यहाँ पर कैजोन की बेस ली, जबकि मैं ई की से उसको बढ़ा सकता था। ये देखो, ठीक है, ये फिर ऐसा हो गया। और अगर कैजोन की बात करें तो मैं कैजोन के इफेक्ट ऑफ करता हूँ। पहले ऐसे सुन लो, और इफेक्ट ऑफ ये थी, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी है, सिर्फ इसका जो है क्लिक चाहिए था ताकि किक को सपोर्ट मिले, तो ऐसा कर दिया। आते हैं अपनी बेस की ओर। बेस पे एम्प लगा हुआ है, कंप्रेसर लगा हुआ है, पैडल बोर्ड और EQ। पहले ऐसी थी, और अब आते हैं अब अलग ड्रम्स पे। बेस स्नेयर से स्टार्ट करते हैं कैजोन के। पहले ऐसा था, और इफेक्ट लगने के बाद, सॉरी, बेसिकली ये क्या था कि इसकी जो साउंड थी वो थोड़ी सी बैक में चाहिए थी, तो अप फ्रंट ना रख मतलब मेरे को अप फ्रंट नहीं रखनी थी, क्योंकि मैं यहाँ पर स्नेयर लगा चुका था पहले ही। तो मैं सोच रहा था कि एक बैक में साउंड हो, कुछ सपोर्ट करती चले स्नेयर को, तो इसलिए मैंने ये ली थी। ये देखिए अब, और विदाउट स्नेयर, ये बैक के लिए ही मैंने ली थी। और अब देखिए, स्नेयर के इफेक्ट ऑफ करता हूँ, तीनों ऑन, अब ये हो जाता है। और अब आते हैं अपने क्लैप्स, वुड्स और क्लैप्स। ये क्लैप्स आती हैं बेसिकली, ये वाली क्लैप है, थोड़ी सी एफ्रो टाइप, EQ ऑफ, ये साउंड थी, फिर मैंने ये कर दी, ये भी बैक में ही गई है। और अब आता है वुड परकशन, ये परकशन है वुड का। ऑफ करते हैं इफेक्ट, अब ये थी, और अब ये हो गई। अब आते हैं अलग क्लैप के ऊपर, ये वाली क्लैप है, इफेक्ट ऑफ और ऑन इफेक्ट। और अब पूरे सुनिए आप ड्रम्स कैसे साउंड करते हैं। बेसिकली हाई हैट भी रह गई है, बेसिकली मुंह पे रटा हुआ है, सॉरी। अब यहाँ पर इफेक्ट ऑफ कर दिया मैंने हाई हैट के। तो हाई हैट को मतलब मैंने बैक में पहुँचा दिया था, जबकि नहीं पहुँचाना चाहिए था। ये देखो, तो ड्रम्स ऐसे साउंड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने प्लग्स की ओर। प्लग्स तो बेसिकली है ही नहीं इसके अंदर, थे बट अभी नहीं है। तो यहाँ पर एक 80 प्लग बेस है, इसको सुन लेते हैं बस। तो इस पर डिस्टोर्शन लगाई गई है भर भर के, पहले ये थी और फिर ऐसे हो गई। प्लग्स होते तो और अच्छे से समझा पाता। इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। ये वोकल चॉप थी, इसकी वॉल्यूम और EQ किया गया है, जो कि हाई पास और वही नॉर्मल ट्विकिंग नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्विकिंग है, इतनी ज़्यादा मत करना। अब आगे बढ़ते हैं एक बार और। यह आता है हमारा गिटार लाइव, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको
ये देखो मैंने बस बनाई हुई है पूरी की पूरी। तो अभी आपको सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, अब मैं दिखाता हूँ क्या क्या मैंने लगाया। गिटार मोनो रिकॉर्ड था, तो उस अभी बताता हूँ आगे चल के। बेसिक सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये कंप्रेसर लिया, जो कि इसमें से प्रीसेट ली अकाउस्टिक गिटार, ठीक है, विंटेज FET करके कंप्रेसर लगाया हुआ है इसके ऊपर, मतलब एमुलेशन उसकी। फिर मैंने स्प्रिड वाला यहाँ से वो लिया इफ़ेक्ट, ताकि जो मोनो था तो उसको स्टीरियो साउंड करा सकें। और फिर यहाँ से CLA 3 एक कंप्रेसर और लिया, तो ऐसा हो गया। कंप्रेसर हटाता हूँ डिस्प्ले से। और ये करप्ट भी हो चुकी है फाइल, क्योंकि बहुत पुराना प्रोजेक्ट था। तो लॉजिक के अंदर मेन चीज़ यही है कि फ़ाइल आपकी करप्ट भी हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसी साउंड हो गई। अब यहाँ पर और कुछ, ये पियानो है मेरा, और इसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो पियानो के अंदर ये देखिए EQ, कंप्रेसर, टेप डिले, और ऑफ ही करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये बज ही नहीं रहा, अलग ही लेवल है। पहले साउंड ये थी, और अब ये हो गई बिल्कुल स्मूथ साउंड। और ये मेरा RPGS चलता है, एक मतलब पियानो का पैटर्न। पहले ये था और अब ये हो गया। मतलब जितना ज़्यादा स्मूथ हो सके उतना ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। हालांकि ओवर कंप्रेशन भी मत कर देना, वरना साउंड जो है दबी रह जाएगी, जैसे इसमें थोड़ी बहुत दबी है ओवर कंप्रेशन की वजह से। वो भी धीरे धीरे कवर करेंगे, जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ पर मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ वही एलिमेंट थे जो मैंने आपको बता दिए। राम रोके बाजी का इलाज दे दे, इस दुनिया ते जरा ना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मास्टर पे मैंने क्या क्या लगाया था। तो ये रहा मेरा मास्टर चैनल। सबसे पहले मैंने ली थी यहाँ पर एक टेप, जो कि कैरमल टेप मशीन है, इसकी तरफ से, वेब्स की तरफ से। उस वक्त UAD के प्लगइन स्पार्क में अवेलेबल नहीं थे, अवेलेबल। और एक ही लिया था मैंने मल्टी बैंड कंप्रेसर, जो कि लॉजिक का स्टॉक ही है, और इसको मैंने ऑफ कर दिया था। राम रोके बाजी का इलाज दे दे। तो इसको मैंने ऑफ किया हुआ है। एक लिया मैंने फिर फैट EQ, ये देखो यहाँ पर 300 के पास मैंने कट मारा हुआ है, 300 500 है ये, सॉरी 500 के पास मैंने कट मारा हुआ है, 520 हर्ट्स। और फिर यहाँ पर मैंने लिया था एक लिमिटर, गेन 6 dB मैंने इसकी गेन बढ़ाई थी, और आउट सीलिंग भी माइनस के 0.1 पे सेट थी। राम रोके बाजी का इलाज। और अगर बात करूँ उसके LUFS की, तो ये माइनस के 14 LUFS पे ही मैंने निकाला था, क्योंकि पहले मैं इसको बहुत फॉलो करता था। लेकिन इसको ना फॉलो करो तो ये अच्छा है, जितना हो सके उतना लाउड करो। सिर्फ इतना याद रखो कि गाना आपका फटे ना। तो बाद में फाइनल ऐसा गाना ही साउंड करता है, आप सभी सुन सकते हो। राम रोके बाजी का इलाज दे दे, इस दुनिया ते जरा ना प्यार रह गया मेरे। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।